नमस्ते बेटिया, आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we will discuss about अपतंत्रक व्याधि. अपतंत्रक is one of वात व्याधि. First of all, we should know about वात व्याधि. After then we will read that what is अपतंत्रक and what is the treatment of अपतंत्रक. सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं. तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं. जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन 8 को अष्टमहारोग कहा है. तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है. इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है. अब इसी में कहा गया है कि वात एवं व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है. विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है. जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं. वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं. इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं. अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं. मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है. दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना. अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है. यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण. तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है. अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे. अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे. वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु. अगर हम प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु का स्थान होता है सिर. इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं. इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं. अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस. इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं. अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है. इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं. व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है. इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं. अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है. इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं. इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता. अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण
प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियाँ होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों की अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की दृष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष, धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम गृद्धसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गृद्धसी, पक्षाघात, खंच पंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अपतंत्रक। अपतंत्रक क्या होता है? यह एक प्रकार की वात व्याधि है। कुपित वायु अपने स्थान पक्वाशय से ऊपर की ओर को जाती है तथा हृदय, सिर और संघ प्रदेश को पीड़ित करते हुए अंगों का धनुष के समान झुका देता है। रोगी आक्षेप व मूर्छा से पीड़ित होता है। आंखें कभी खुली एवं कभी अधखुली रहती है। यह आक्षेप की अवस्था जो होता है ना, इस प्रकार को जो आक्षेप आता है, ये जो अवस्था होती है इसको अपतंत्रक कहते हैं। यह अवस्था में स्नेहन, स्वेदन, नस्य, अवतर्पण, बस्ती आदि का प्रयोग किया जा सकता है। रसराज रस, युगराज गुल, ब्राह्मी वटी, सारस्वतरिष्ट आदि का प्रयोग कर सकते हैं। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. Is most responsible factor for कोष्ठुक शीर्ष। सर्वप्रथम जो है हम यहाँ पे कोष्ठुक शीर्ष के जो है निदान और संप्राप्ति जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर बताए गए हैं उनके
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कोष्ठुक शीर्ष है, इसको मॉडर्न साइंस में साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से इसका सामंजस्य स्थापित किया गया है। इसको वहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं, साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। जो इसके लक्षण जो हैं आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए थे, उनके आधार पे इसको साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से कोरिलेट किया जा सकता है। मुख्य रूप से वात दोष की विकृति होती है, लेकिन वात संग जो है यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने रक्त दोष की विकृति यहाँ बताई है। वात और रक्त दोष के कारण कोष्ठुक शीर्ष की उत्पत्ति होती है। वात एवं रक्त दोष प्रकोपित होकर जानु संधि में अवस्थित होकर के कोष्ठुक शीर्ष रोग की उत्पत्ति करते हैं। वात और रक्त की दृष्टि वात रक्त में भी होती है, परंतु दोनों में यह अंतर है कि वात रक्त किसी भी संधि में हो सकता है, जबकि कोष्ठुक शीर्ष केवल जानु संधि में ही होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार विभिन्न प्रकार के संक्रमण के कारण जानु संधि में उत्पन्न शोथ को कोष्ठुक शीर्ष माना जा सकता है, जैसे पूयमेह, उपदंश इत्यादि। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो जैसे यहाँ पे जो है वात और रक्त दोष की विकृति होती है, सीवियर पेन जो है नी जॉइंट में होता है, जानु संधि में तीव्र शोथ, और इसी के साथ जानु संधि में अत्यधिक शोथ होता है, जैसे श्रृगाल के सिर के समान जो है शोथ यहाँ देखने को मिलता है, सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ नी जॉइंट। अगर हम वात जो है कोष्ठुक शीर्ष के निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है वातवर्धक आहार विहार और जो है रक्त वर्धक या रक्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से इन दोनों दोषों की दृष्टि होती है, और कोष्ठुक शीर्ष जो है जानु संधि में जो है कोष्ठुक शीर्ष रोग की उत्पत्ति होती है, अत्यधिक शोथ और शूल के साथ में। यहाँ जो है अगर हम वातवर्धक आहार विहार की बात करें तो जिस प्रकार जो है रूक्ष, शीत, अल्प, लघु अन्न, वेवाय और जो है असात्म्य आहार, अत्यल्प कटु आहार, विषम आहार, अध्यसन, नियम विरुद्ध आहार, दारुण आहार, अतिशीघ्र कुपित होकर के दूषित करने वाला आहार जो है, जो खर जो है अर्थात अत्यधिक कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमासन का सेवन, अत्यधिक वैवाय, अत्यधिक रात्रि जागरण, उपवास, वेग धारण एवं चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन, अत्यधिक जल में तैरना, कष्टदायक शैया पर सोना, हाथी, घोड़ा, ऊंट की सवारी, आधुनिक युग में जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि की सवारी करना, अत्यधिक अध्ययन करना, अति धावन करना यानी अधिक दौड़ना, अति उच्च भाषण करना, अभिघात, अधिक भार वहन करना, अत्यधिक सुखपूर्वक न बैठना, दिवाशयन करना, अधिक क्रोध करना, किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी कारण से रस रक्तादि धातुओं का क्षय होना, दोष धातु का आवरण तथा वात का मार्गावरोध, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग करना, रक्त धातु का निर्हरण, मर्म स्थानों पर आघात, पूरी क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप, दिन तथा रात्रि के तृतीय भाग में वात प्रकोप, अन्न के जीर्ण होने पर वात प्रकोप। इस प्रकार जो विविध प्रकार के जो है वात एवं रक्त से वात और रक्त दोष की विकृति होती है, और कोष्ठुक शीर्ष नामक जो वात व्याधि है वह जानु संधि में शूल एवं शोथ के साथ में इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो है वात रक्त नाशक चिकित्सा, अभ्यंग, रुक्ष स्वेदन, इस प्रकार से जो है चिकित्सा दी जाती है, जैसे कि किशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल या शुद्ध कुपिलु का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है जैसे अजमोदादी चूर्ण या पंचकोल चूर्ण, गोदंती भस्म, प्रवाल पंचामृत, इनका प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सार्थ, या फिर जैसे दशमूला रिष्ट है, कुमारी आसव है, संभाग जल के साथ दिए जा सकते हैं पेशेंट को, जो है व्यायाम और पथ्य सेवन इसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार जो है अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने निदान स्थान में कोष्ठुक शीर्ष के लिए कहा है वात शोणितजः शोफो जानु मध्ये महारुजः शिरः कोष्ठुक पूर्वम तु स्थूल कोष्ठुक मूर्धवतः
वात शोणितजः शोफो जानु मध्ये महारुजः शिरः कोष्ठुक पूर्वम तु स्थूलः कोष्ठुक मूर्धवत। अर्थात जो है जो वात और शोणित, यानी वात और शोणित जो है रक्त के लिए आया है। वात और शोणित दोष की कुपित होने की वजह से जानु मध्य यानी जानु संधि जो नी जॉइंट है इसके मध्य महारुज यानी तीव्र पेन, रुज जो है शूल के लिए पेन के लिए आया है। रोगी को अत्यधिक पेन होता है। शोफो यहाँ शोथ इन्फ्लेमेशन के लिए आया है और जो है शोथ की उत्पत्ति होती है। इसी के अलावा शिरः कोष्ठुक पूर्वम तु स्थूल कोष्ठुक मूर्धवत, यानी कोष्ठुक जो है यहाँ पे श्रृगाल के लिए है। श्रृगाल के सिर के समान जो है वो हो जाता है, जो जानु संधि है, ठीक है, इतना स्थूल हो जाता है और उसमें शूल होता है, उसके अंदर होता है। ये जो व्याधि है इसे कोष्ठुक शीर्ष कहा गया है। इसी प्रकार इसके चिकित्सा के क्रम के अंदर भाव प्रकाश ने कहा है मध्यम खंड में, वात रक्त क्रियाभिश्च वात रक्त क्रियाभिश्च जयेद जम्बूम मस्तकम। अर्थात वात रक्त शामक चिकित्सा करने से जो कोष्ठुक शीर्ष है इसको ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है इसकी चिकित्सा की जाती है। सर्वप्रथम जो है यहाँ शूल होने की वजह से रोगी को रुक्ष स्वेदन दिया जाता है, जिससे शूल और शोथ जो है उसके अंदर पेशेंट को आराम आए, और फिर इसी प्रकार जो है आगे वात रक्त नाशक चिकित्सा करके और इसको ट्रीट किया जाता है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.